शादी की उम्र निकलती जा रही है और आपकी शादी होने में दिक्कतें आ रही हैं, या रिश्ता होने में बाधाएं आती हैं, बात बनते बनते अचानक रुक जाती है और रिश्ता हो गया था लेकिन रिश्ता टूट गया। नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम। आचार्य वाणी देख रहे सभी महानुभावों का मैं पंडित गौरव आचार्य हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, ऐसी परेशानियाँ, ऐसी दिक्कतें हमें अक्सर हर परिवार में, लगभग हर परिवार में देखने को मिल जाती हैं। जहाँ भी विवाह की उम्र के लड़के लड़कियाँ हैं जिस परिवार में, उस परिवार में किसी की उम्र निकलती जा रही है, उम्र ज़्यादा हो गई है लेकिन रिश्ता नहीं हो पा रहा है। किसी का रिश्ता हुआ था, शादी होने से पहले पहले किन्हीं बाधाओं की वजह से टूट गया। अब बच्चे जो हैं मायूस हैं, या रिश्ते आते तो हैं, कहीं कुंडली नहीं मिलती है, या फिर कहीं रिश्ता जो है वो हमारे मनपसंद का नहीं मिलता है, या जहां हमारे मनपसंद का रिश्ता मिलता है वहां बात बनते बनते अचानक से लगभग ख़त्म हो जाती है। आज आपकी ऐसी ही समस्याओं का सरल और आसान समाधान लेकर आपके इस प्रोग्राम आचार्य वाणी में आपके सम्मुख प्रस्तुत है। आचार्य वाणी देख रहे सभी महानुभावों का हृदय की गहराइयों से आभाव, क्योंकि आपका स्नेह और प्रेम जो हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से मिल रहा है उसके हम ऋणी हैं। और बात हो रही है आज शीघ्र विवाह हेतु सरल और आसान समाधान। यानी कि अगर आपकी शादी होने में दिक्कतें आ रही हैं तो कुछ ऐसे समाधान और जन्मपत्री में ऐसे कुछ योग जो आपकी शादी में रुकावट डाल रहे हैं, और उसके लिए हम बिना जन्मपत्री दिखाए उपाय कर सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा दिक्कत में है तो अपनी जन्मपत्री दिखाने के लिए हमें संपर्क किया जा सकता है, हमारे ऑफिस में मिलकर भी और फ़ोन अपॉइंटमेंट के माध्यम से भी। तो बात चल रही है विवाह में आ रही बाधाओं के समाधान की, उपायों की, जिनसे शादी में जो बाधाएं आ रही हैं वो ख़त्म हो जाए। तो मित्रों, शादी में यदि बाधाएं आ रही हैं तो उसके कई कारण होते हैं। कुंडली में मंगल दोष या मांगलिक के प्रभाव के कारण भी विवाह में विलंब या विवाह देरी से होता है। बृहस्पति या शुक्र की स्थिति, जन्मपत्री में जो बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह हैं वो शादी के कारक ग्रह हैं, और इन ग्रहों की वजह से भी स्थिति कई बार इस तरह बन जाती है, विवाह में देरी होती है। या कई बार कुंडली में ऐसे योग होते हैं जिन योगों की वजह से आजीवन विवाह का सुख नहीं मिल पाता है। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर जन्मपत्री के माध्यम से मिल सकता है। परंतु यदि जन्मपत्री नहीं भी है या नहीं भी दिखाना चाहते हैं, या हताश या परेशान हैं, तो आज इन उपायों के माध्यम से जो हम इस कार्यक्रम में बताएंगे, इन उपायों के माध्यम से ऐसे छोटे छोटे और सरल उपाय जिनसे शादी होने में जो विलंब है उनको दूर किया जाए। तो शादी में दिक्कतों के कारण की बात कर रहे थे। मांगलिक, मंगल दोष के कारण, शनि के प्रभाव के कारण, क्योंकि शनि ग्रह विलंब का कारक है। शनि ग्रह किसी भी चीज़ में उसका जो रिज़ल्ट है, जो उसका लाभ है, वो हमें देरी से मिलता है। और शुक्र और बृहस्पति जो कि विवाह के मूल कारक हैं, कारक जो विवाह होने में हमें प्रभाव डालते हैं, यदि सप्तमेश की स्थिति या बृहस्पति और शुक्र की स्थिति जन्मपत्री में अच्छी ना हो तो उस स्थिति के कारण भी विवाह में दिक्कतें या विवाह लेट होता है। तो आज इन उपायों के माध्यम से हम ऐसे छोटे छोटे उपाय आपको बताएंगे जिनसे विवाह में जो बाधाएं हैं उनको ख़त्म करें। तो सबसे पहला उपाय, बिना खर्चे के, बिना अपनी जन्मपत्री दिखाए, और इन उपायों से किसी भी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट या गलत प्रभाव आपको नहीं मिलेगा,
क्योंकि ये जो उपाय हैं ये पुरातन वैदिक पद्धतियों से बताए गए हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग भी जानते थे और पुराने ज्योतिषी भी जानते थे। तो आज ऐसे उपायों को ज्योतिष के ग्रंथों से खोज कर आप सबके सम्मुख लेकर आए हैं। तो उन उपायों में जो सबसे पहला उपाय है वो हमने उपाय करना है जिनका भी विवाह में दिक्कत है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का अर्गला स्तोत्रम का पाठ करें। इस पाठ से विवाह में जो भी विलंब आएंगे वो विलंब धीरे धीरे खत्म होंगे। तो 40 दिन के लिए प्रतिदिन शाम के समय संध्या की वेला में दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्रम पाठ का पाठ करें। इससे सप्तमेश बली होता है। सप्तम घर जो है विवाह का जो मूल कारक घर है, उस घर में बलिष्ठ होते हैं ग्रह, ताकि विवाह में आ रही बाधाओं को दूर किया जा सके। दूसरा जो हम उपाय करेंगे वो हम क्या करेंगे, हर वीरवार को स्नान करने वाले पानी में जिस भी लड़के या लड़की की शादी में विघ्न आ रहे हैं, शादी में दिक्कतें आ रही हैं, उसमें 4 चुटकी हल्दी डालकर तीसरी वाली अनामिका उंगली से 7 बार उस पानी में उस हल्दी को घोलकर उसके पश्चात उस पानी से स्नान करें। हर बृहस्पतिवार हर वीरवार को 4 चुटकी हल्दी वाले पानी से स्नान करने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है और विवाह में आ रही दिक्कतें और परेशानियां समाप्त होती हैं। तीसरा उपाय, यदि आप लड़का या लड़की देखने के लिए घर से जा रहे हैं रिश्ते के लिए, तो एक तो गुड़ खा कर जाएं और दूसरा एक भेली गुड़ की, एक टुकड़ा गुड़ का साथ लेकर जाएं। और जब आप गुड़ खाकर जाएंगे और गुड़ साथ लेकर जाएंगे तो जिस भी रिश्ते के लिए जा रहे हैं उस परिवार में, उन संबंधों में मिठास भरेगी और यदि विवाह होने में दिक्कतें भी हैं तो भी उस दिक्कतों की समाप्ति होगी। चौथा उपाय, जिन लड़कों का विवाह होने में अड़चनें आ रही हैं, बात बनते बनते अचानक से बात ख़त्म हो जाती है, 6-6 महीने बात नहीं चलती है और यदि चलती भी है तो 5-10 दिनों में वो बात आगे नहीं बढ़ पाती और ख़त्म होती है, तो ऐसे लड़कों को, लड़कियों को नहीं, सिर्फ लड़कों को गणेश भगवान की आराधना करनी चाहिए। उन्हें पीले लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। गणेश जी की आराधना करने से, उन्हें भोग लगाने से बुध और बृहस्पति का मिलन होता है, जिससे गृहस्थ के सुख में बढ़ोतरी होती है और शादी में आ रही बाधाओं का नाश होता है। और इसके अलावा यदि हम अगले उपाय की बात करें तो जिन भी लड़के लड़कियों के विवाह में दिक्कत आ रही है, ऐसे लड़के या लड़कियां शिवलिंग पर रोजाना दूध चढ़ाएं और उस दूध से, जो शिवलिंग से नीचे आ रहा दूध है, उस दूध से अपने मस्तक पर तिलक करें। इससे चंद्रमा देव जो उनकी जन्म पत्री में यदि कमज़ोर अवस्था में है तो उनका चंद्र अच्छा होगा, विवाह का निर्णय लेने में मजबूती आएगी। और यदि किसी भी प्रकार की चिंता, भय, डर के कारण विवाह में पॉजिटिविटी, विवाह होने में या रिश्ता होने में पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, तो वो पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी। अगले उपाय की बात करें तो जिन भी लड़के लड़कियों के विवाह में दिक्कत है, वो बृहस्पतिवार को पीली चने की दाल धर्म स्थान पर चढ़ाएं और चढ़ाते समय अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि उनके विवाह में जिस प्रकार की बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं को दूर करें। जो हम आपको उपाय बता रहे हैं, इन उपायों से संबंधित यदि किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न हो या बात समझने में दिक्कत हो तो आप हमें ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से इसकी इंक्वायरी या इसके लिए जो भी कोई आपके मन में भ्रम है वो पूछ सकते हैं। ईमेल के लिए panditgaurav.acharya@gmail.com पर
और हमें व्हाट्सअप करना हो तो 9914144100 जो स्क्रीन पर नीचे दिया गया है उस नंबर पर आप किसी भी प्रकार के उपायों संबंधी भ्रम हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगला उपाय जो विवाह में आ रही बाधाओं, विवाह में आ रही दिक्कतों के लिए आपकी परेशानियां दूर करने में मदद करेगा। तो जिनके भी लड़के लड़कियों की विवाह में दिक्कत है तो ऐसे बच्चों को केले के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए और शुद्ध दीपक, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे जलाने से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और परेशानियां जो विवाह में आ रही हैं वो ख़त्म होती हैं। एक इम्पोर्टेंट उपाय आपको बताने जा रहा हूं जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। प्रैक्टिकली हमने बहुत लोगों पर आजमाया है, बहुत लोगों को बताया है और उन सब की तरफ से हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है। और ये बड़े बुज़ुर्गों का, हमारे पुश्तैनी बड़े बुज़ुर्गों द्वारा बताया गया उपाय है, जिसे शास्त्रों की भाषा में एशियंट वैदिक रेमेडीज़, जो पुराने वैदिक उपचार होते थे उन उपचारों के हिसाब से इसको बताया गया है। तो इसमें आपको करना क्या होगा, बड़ी इलायची सफ़ेद कपड़े में बांधनी है और सफ़ेद कपड़े में बांधने पर 7 गांठें लगानी है। प्रत्येक गांठ पर आपने एक मंत्र का उच्चारण करना है। ध्यान से सुनिएगा मंत्र, ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का 7 गांठों पर 7 बार मंत्र उच्चारण करके इस सफ़ेद जो कपड़ा है इसमें 7 बड़ी इलायची बांधकर इसको अपने सिर के नीचे या गद्दे के नीचे रख लीजिए। यहाँ नहीं रख पाने की दिक्कत, यहाँ आप सिराने या सिर के नीचे ना रख पा सकें या रखने में असमर्थ हो तो इसे अपने घर के मंदिर में भी रखा जा सकता है। और जिस दिन रिश्ता हो जाए, शादी संबंधित तिथि फिक्स हो जाए, उस दिन एक एक करके मंत्र का उच्चारण करते हुए इसकी एक एक गांठ खोलकर और इस मोटी इलायचियों को ज़मीन में आपने दबा देना है। ये उपाय दोस्तों बहुत ही प्रैक्टिकली इफ़ेक्टिव है और कई लोगों पर आजमाने के बाद आपको बताया जा रहा है, क्योंकि ये बड़े बुज़ुर्गों द्वारा कई सालों से इसको आजमाया गया है। एक और ख़ास बात बताऊं, जिनके भी विवाह होने में राहु संबंधित कष्ट है या राहु के कारण दिक्कतें और परेशानियां आ रही हैं, ऐसे बच्चों को रसोई घर के अंदर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके खाना खाना चाहिए। इससे राहु का प्रभाव कम होता है और विवाह में आ रही परेशानियां जो हैं वो डे बाय डे कम होती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट उपाय आपको बता रहे हैं, पूर्णिमा वाले दिन वट वृक्ष पर 108 बार परिक्रमा करके जितनी आपकी लंबाई है उतना सफ़ेद सूत बांध दें और प्रार्थना करें अपने इष्ट से भी शादी होने में जो रुकावटें हैं वो दूर करें और मैं इसे जल्दी ही खोलने आऊँगा। ऐसी कामना करके इस सूत को बांधें और जल्दी ही आपका विवाह होगा और जो भी अड़चनें परेशानियां हैं वो समाप्त होंगी। अगला उपाय की बात करें तो जिस भी लड़की की शादी में दिक्कत और परेशानियां आ रही हों, ऐसी कन्याओं को कोई भी उनके रिश्तेदार, सगे संबंधी या किसी लड़की की शादी हो रही हो तो उस शादी में जाकर मेहंदी लगवाएं। शास्त्रों में ऐसा बहुत स्थान पर वर्णित है कि शादी के घर से मेहंदी लगवाने पर यदि कोई अड़चन है, कोई नज़र बाधा है विवाह होने में, तो वो भी दूर होगी और जल्दी ही शादी संबंधित जो परेशानियां हैं वो ख़त्म होंगी। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट उपाय आपको बताने जा रहा हूँ जो हम बहुत सारे लोगों को करवाते हैं, बड़ा ही सरल, बड़ा ही आसान है। 4 हल्दी की गांठें लेनी है आपने, इसके ऊपर धर्म स्थान का जल छिड़कना है और हल्दी का एक एक गांठ के ऊपर तिलक करना है। तिलक करते समय अपने इष्ट से प्रार्थना करें, हे इष्ट मेरी शादी में जो दिक्कतें, परेशानियां, बाधाएं आ रही हैं उसे ख़त्म कीजिए। और इस 4 गांठों को पीले कपड़े में लपेटकर
या किसी विद्वान से अभिमंत्रित करवाकर और पीले कपड़े में बांधने के बाद इसे अपने सिर के नीचे रख लीजिए। तब तक रखना है जब तक रिश्ता होने में बाधाएं जो हैं वो दूर ना हो जाए। तो ये उपाय जो हमने आपको आज बड़े ही सरल और आसान माध्यम से बताए हैं, ताकि आपका, बच्चों का या आपके परिवार में लड़के लड़की जिनकी भी शादी की उम्र है, कोई दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो वो परेशानियां समाप्त हों और आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। इसके अलावा किसी और समस्या हेतु या हमसे किसी भी प्रकार का विचार विमर्श करने हेतु या हमसे किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स अवेलेबल हैं। आपके जीवन में खुशियाँ और तरक्कियों का प्रभाव बढ़े, आपके जीवन में कष्टों से आपको मुक्ति मिले, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ आज के लिए आज्ञा चाहते हैं। आज्ञा लेने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं, यदि आप किसी भी समस्या के समाधान या विचार के लिए या इंक्वायरी के लिए हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से ही करें। अन्य कई माध्यम से कई बार हमें समय ना मिलने के कारण दिक्कत आती है। तो आज के इस प्रोग्राम से आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार।